अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। मैं इस टाइम दुबई में मौजूद हूँ और मेरे सामने कुछ आजकल एक न्यूज़ आ रही है फेसबुक पे और बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया क्योंकि वो लोग भी वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि सर क्या इस ख़बर के अंदर हकीकत है या नहीं। तो मैंने कहा चलो यार इस पे वीडियो बनाते हैं, सबको फ़ायदा हो जाएगा। और वो ये है कि सर दुबई में इस टाइम जॉब की भरमार है, सऊदीया में जॉब की भरमार है और अभी आप अप्लाई करें। तो भाई हकीकत में मैं यहाँ पर फिज़िकली मौजूद हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, जो भी वो पोस्ट कर रहे होते हैं फ़ेसबुक पे, वो सिर्फ़ अपने पेज की रेटिंग बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं। जब आप उसकी तफ़सीलात में जाते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये जॉब हमारे लिए है नहीं। क्योंकि अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तान का बड़ा मशहूर ब्लॉग है, पेज है फ़ेसबुक का, जहाँ पर एक पोस्ट लगी हुई थी कि भाई यूएई और सऊदीया के अंदर जॉब की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, अवेलेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उस आर्टिकल पे जब मैंने क्लिक किया और मैं उसकी तफ़सीलात में गया तो बेसिकली वो आरटीए की जॉब्स थी। आरटीए इस यहाँ पर ऐसे होता है जिस तरह हमारा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ना पाकिस्तान के अंदर, जिनके अंदर हमारी ऑरेंज ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन चलती है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट का इदारा, ठीक है? तो ये काफ़ी बड़ा इदारा आरटीए, यहाँ पर सारी आपकी ड्राइविंग से रिलेटेड, आपकी रोड से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट का इदारा। अब वहाँ पर जब आप उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी स्पेसिफ़िकेशन में जाते हो तो आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अरबी है, इन्हें तो लोकल्स चाहिए, मतलब जो यहाँ के नेशनल हैं, ठीक है? रेज़िडेंट नहीं, नेशनल। रेज़िडेंट अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, ठीक है? फिर इस तरह मैं कुछ और देख रहा होता था कि दुबई के फलाने एयरपोर्ट पे इतनी जॉब की वैकेंसीज़ आ गई। सर दे आर जस्ट गेटिंग रेटिंग्स। अब जिसने जॉब्स देनी होती है ना, उनका तरीकाकार कुछ और होता है। दुबई में जॉब कैसे हासिल की जाती है, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और उस तरीके में मैंने आपको बताया था कि आप विज़िट वीज़ा लेकर आओ, यहाँ पर आओ, कंपनीज़ में जाओ, वहाँ पर अपनी सीवीज़ फेंको और लो। हाँ, एक और तरीका भी है, चूँकि ऑनलाइन का दौर है, दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन जॉब लेकर आओ। अब बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी सवाल किया कि सर हम ऑनलाइन जॉब कहाँ से ले सकते हैं? तो मैंने कहा चलो हम उसको भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। दुबई में अगर आपने जॉब लेनी है तो नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म इज़ योर लिंक्डइन। अब आप कहेंगे सर लिंक्डइन क्या भला है? जिस तरह फेसबुक है इस तरह लिंक्डइन है। लेकिन लिंक्डइन पे सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल्स बैठे हैं। फेसबुक पे तो हर लाजू-माजू बैठा हुआ है ना, अपना अकाउंट बना के, फ़ेक अकाउंट बना के। लिंक्डइन एक प्रोफ़ेशनल कम्युनिटी है, जहाँ पर जॉब करने वाले भी बैठे हुए हैं, जॉब देने वाले भी बैठे हुए हैं। अगर आपका वहाँ पर अकाउंट है लिंक्डइन पे और बड़ा प्रोफ़ेशनल अकाउंट है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो तो परचेज़ करना पड़ता है। नहीं भाई, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अगर आपने उसको अच्छा डिज़ाइन वेल डिज़ाइन किया, ठीक है? आपके जो स्किल सेट हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने प्रॉपर तरीके से अपनी जो पूरी प्रोफ़ाइल है, वो कंप्लीट किया है। लिंक्डइन पे लोग गलती क्या करते हैं? अकाउंट साइन अप किया, थोड़ी-सी डिटेल डाली, इवन प्रोफ़ाइल पिक्चर भी नहीं लगाई और पड़ा हुआ है जी अकाउंट। नहीं सर, लिंक्डइन पे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ऐसा नहीं है। अच्छी प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ लगाएँ, अच्छा प्रोफ़ेशनल पीछे जो कवर फ़ोटो होती है वो लगाएँ। कैसे होती है आप जाके हमारा भी मीट मुगल्स का देख सकते हैं। आप मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान लिखेंगे, आपको मेरा प्रोफ़ाइल आएगा, आपको पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें ज़िंदगी में आपने जो कुछ किया वहाँ पर डालें। फिर वहाँ पर ऊपर एक सर्च की ऑप्शन आती है, वहाँ पर आप आपकी जो भी फ़ील्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिजिटल मार्केटर हैं, तो आप लिखें डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे तो नीचे आपके बहुत सारी ऑप्शन आ जाएँगी कि यार आप पोस्ट देखना चाह रहे हो, कोई ब्लॉग देखना चाह रहे हो या जॉब्स देखना चाह रहे हो तो आप जॉब पे क्लिक करोगे तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी जॉब्स लोग ऑफर कर रहे होंगे, क्योंकि इनका एक पोर्टल है जिसको रिक्रूटर कहते हैं, ये उसके ऊपर इनका जो है ना जितने लोगों ने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने वो पोर्टल बाय किया होता है, मतलब वो इनका फीचर बाय किया होता है, जहाँ पर जाके ये अपने लिए मुलाज़िम खुद ढूँढते हैं। तो अगर तो आपके प्रोफाइल में डिजिटल मार्केटिंग लिखी होगी तो एक तो एम्प्लॉयर खुद आपको कॉन्टैक्ट करेगा। दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया, सर्च में जाओ, वहाँ लिखो और जॉब पे चले जाओ। जितनी जॉब्स होंगी वहाँ पर आपको शो हो रही होंगी, आप बारी-बारी उनमें अप्लाई कर सकते हो। और लिंक्डइन का फ़ायदा ये है कि अगर आपने अच्छा तगड़ा अपना प्रोफ़ाइल बना लिया, वही प्रोफ़ाइल को वो सीवी में कन्वर्ट कर देता है, आपको सीवी सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद एक तो ये तरीका हो गया कि आपने सर्च में लिखा, जॉब पे चले गए। अब आपने सर्च में लिखना है डिजिटल मार्केटिंग और नीचे पोस्ट पे क्लिक कर देना, तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी पोस्ट की होगी कि वी आर लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटर। वी आर लुकिंग, आप उन लोगों से इनबॉक्स कर सकते हो, उन लोगों से राब्ता कर सकते हो, उनको अपनी सीवी भेज सकते हो। तो एक तो तरीका ये हो गया कि भाई लिंक्डइन, ठीक है? लिंक्डइन पे बहुत सारे रिक्रूटर्स भी बैठे होते हैं, मतलब मैं मुझे किसी कंपनी ने राब्ता किया, यार अरसलान भाई मुझे ना 2 ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स चाहिए। तो मैं उस कंपनी के बिहाफ़ पे लोगों के इंटरव्यूज़ करूँगा।
उनके लिए अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर्स ढूँढूँगा और उन कंपनी को फॉरवर्ड कर दूँगा। फिर वो कंपनी डायरेक्ट होके उनका इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू करके उनको अपनी जॉब पे रख लेंगे। सो लिंक्डइन एक अच्छा ओरिजिनल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको जॉब मिलती है। उसके बाद एक और आपको प्लेटफ़ॉर्म मैं बता देता हूँ, डूबिज़ल। डूबिज़ल, DUBIZZLE। डूबिज़ल एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि दुबई के अंदर ऐसे काम करती है जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर OLX। डूबिज़ल पे आपको कोई ऑफिस चाहिए और प्रॉपर्टी बाय, रेंट, सेल, कार चाहिए, XYZ सब चाहिए। उसके अंदर एक नया फीचर बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया हुआ है, वो है जॉब्स का। आप वहाँ पे जाओ dubizzle.com पे, वहाँ पे जॉब्स पे क्लिक कर दो। जॉब पे क्लिक करोगे, अगेन वो आपसे पूछेगा भाई आप क्या करते हो? आप बताते हो जी मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, या मैं मैन्युफैक्चरिंग की जॉब ढूँढ रहा हूँ, या मैं डिज़ाइन से रिलेटेड जॉब ढूँढ रहा हूँ, या मैं वेयरहाउस की जॉब ढूँढ रहा हूँ। इवन लेबर तबके से लेकर हाई लेवल की जॉब्स जो होती हैं, जहाँ पे 50-50 हज़ार दिरहम सैलरी होती है, वो जॉब्स भी वहाँ अवेलेबल होती हैं और बड़ी वेल रिप्यूटेड कंपनी की तरफ से। आप वहाँ पे जाते हो, फ़िल्टर आउट करते हो, अपनी एक सीवी बना के रखना बस। वहाँ पर अपनी सीवी अपलोड करते हो, जितनी जॉब वैकेंसीज़ आई होती हैं उनको बगौर पढ़ते हो कि यार यहाँ पे फीमेल रिक्वायर है तो मैं यहाँ पे अपनी सीवी क्यों दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग बेवकूफ़ों की तरह सीवी फेंकते रहते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर जो जॉब आपके फ़िल्टर पे पूरी आ रही है आपने उसी पे ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें मेल चाहिए, इंग्लिश बोलने वाला चाहिए, ओके फाइन यू कैन अप्लाई। बाज़ जगह ये होता है कि उन्हें मेल चाहिए लेकिन उन्हें अरब चाहिए, ठीक है? तो उनकी कोशिश होती है जो उसकी नेटिव लैंग्वेज यानी कि उसकी जो बचपन से शुरू से बाई लैंग्वेज है वो अरेबिक होनी चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग फिट नहीं आते। तो आपने वो जॉब का देखना है कि क्या ये जो इनकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो रही है, तो आप वहाँ पे, और रोज़ाना ढेरों जॉब्स वहाँ पे आती हैं। मैं कहता हूँ बड़ा बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, आप वहाँ पे अप्लाई करें, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, आप उनको इंटरव्यू दें, इंटरव्यू कामयाब होता है, वो आपको वहाँ से वीज़ा भेजेंगे। अब आपने उस वीज़े पे ट्रैवल करना है। अच्छी बात क्या होती है, जिस दिन आप दुबई में जाओगे आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है भाई, आपके ऊपर कोई ओवरहेड नहीं होते, आपको पता है यार महीने बाद मुझे सैलरी मिल जानी है। हाँ, अगर आप विज़िट वीज़ा पे आके जॉब ढूँढते हो तो कम से कम आपकी जेब में इतने पैसे होने चाहिए कि आप 2 महीने यानी कि 60 दिन यहाँ पर खाना-पीना, रहाइश अपनी बेयर कर सको। रहाइश के मुख्तलिफ तरीके हैं जो हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, लेकिन आज मैंने आपको ये सारे तरीके खुल के बता दिए हैं। पहली बात यार, ये जो फ़ेसबुक पे चीज़ें आ रही होती हैं, फ़ेसबुक कोई ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, यहाँ से जॉब्स आपको नहीं मिलती, यहाँ पे लोग सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, आपने नहीं बनना। जॉब्स कहाँ से मिलेंगी? लिंक्डइन पे आपको मिलेंगी, या डुबिज़ल पे आप जाओ जो दुबई की ऑफ़िशियल एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, आप वहाँ पे जाके जॉब्स ढूँढ सकते हो। तो एक और बात भी याद रखना, अगर कोई शख्स आपसे पैसे माँग रहा है ना कि यार तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें जॉब लगवा के देता हूँ, तो भाई बड़ा एहतियात से, बहुत एहतियात से, अगर तो आपका कोई जानने वाला है, ब्लड रिलेशन है, जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप उसके साथ ये काम कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने किसी भी अननोन बंदे को पैसे नहीं देने। यहाँ पर वीज़े बिकते हैं, ठीक है? आपको वीज़े दिए जाते हैं, लेकिन आप जब वो वीज़ा लेके आ जाते हो तो आपको जॉब नहीं दी जाती। तो ऐसे वीज़े को आपने सर में मारना है, अगर आपके पास जॉब ही नहीं है, आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो दुबई आपके लिए एक बहुत बुरी जगह है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर तो साँस लेने के भी पैसे हैं, मैं तो यही कहता हूँ, यहाँ पर एक-एक मिनट आपका पैसा है, एक-एक मिनट आपका एक्सपेंस है। अगर आप उसको नहीं कमा रहे, कमा के पूरा नहीं कर रहे, तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी टेंशन होने वाली है। दूर से चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं यार दुबई, वो मेरे दोस्त ने बुर्ज खलीफा के साथ फ़ोटो खींची, भाई वो बेचारा 3 महीने में 1 दिन गया बुर्ज खलीफा। जो 3 महीने उस बेचारे ने गुज़ारे हैं ना, कभी उससे वो जाके पूछो वो किस रहाइश में रहता है, एक-एक कमरे में 8-8, 12-12 लोग मौजूद हैं, वो कमरा कितना है, छोटा-सा कमरा। बेड के ऊपर बेड लगे हैं, खाना किस ग्रेड का खा रहे हैं, किस लेवल का खा रहे हैं, आप नहीं इमेजिन कर सकते, ठीक है? काम किस तरह कंपनियाँ उनसे खोतों की तरह ले रही हैं, आप नहीं इमेजिन कर सकते। उसकी एक सेल्फ़ी बुर्ज खलीफा के साथ देख के आपने इंस्पायर नहीं हो जाना कि यार क्या लाइफ़ है दुबई की, भाई यहाँ पर ल लाइफ़ जो है ना मुश्किल है। हम पाकिस्तान में रॉयल तरीके से रहते हैं यार। मैं जब यहाँ पर आके बड़े-बड़े ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि अच्छा खासा माशाल्लाह कमा रहे हैं, किसी की 12,000 दिरहम सैलरी है, 15,000 दिरहम है। लेकिन जब मैं उनकी लाइफ़ देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार तुम्हारे 15,000 दिरहम किसी काम के नहीं है, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम अपने ऊपर खर्च कर लो। तुम्हारा कोई मेहमान आ जाए, तुम उसकी मेहमान नवाज़ी कर लो। तुमसे कोई मिलने आ जाए, तुम छुट्टी लेकर आ जाओ कि यार मैं तो मिलने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में क्या होता है, हम शहज़ादे लोग हैं, हमारे घर मेहमान आ जाए, हम उसको पूरा टाइम देते हैं, पूरी उसको प्रोटोकॉल देते हैं। यहाँ पर सर आपका दोस्त, भाई जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, आपको एयरपोर्ट से पकड़ेगा, होटल ड्रॉप करेगा या अकोमोडेशन में छोड़ेगा, उसके बाद कहेगा यार बॉस की कॉल आ रही है, मुझे पहुँचना है वहाँ पर।
ऑफिस पहुंचना है। तो भाई यहाँ पर ज़िंदगी ना बिल्कुल ऐसे चल रही है, वो जिस तरह ना कि तेज़ नहीं भागोगे तो दुनिया आपको कुचल के चली जाएगी। तो उन लोगों का कसूर नहीं है जो यहाँ रह रहे हैं और आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, भाई वो फँसे हुए हैं। इसलिए अगर आपने दुबई में आना है या किसी भी मिडल ईस्ट के कंट्री में आना है, तो ये सोच के आएँ कि भाई मैं मेहनत करने जा रहा हूँ और मुझे मुड़ के नहीं देखना और मुझे गंदा-मंदा जैसा मर्ज़ी माहौल मिलेगा, मुझे सर्वाइव करना है। हाँ, अच्छा माहौल भी मिलता है रहाइश का, अच्छा खाना भी आप मैनेज कर लेते हो, लेकिन इट विल टेक टाइम। अगर आप 3000 4000 दिरहम पे आ रहे हो तो आप हार्डली आप एक शेयरिंग जो है ना वो अफ़ोर्ड कर पाओगे। हाँ, जब आप 15,000 दिरहम 16,000 दिरहम लेवल पे पहुँच जाते हो तो देन यू कैन सी यार अब मैं अपना अपार्टमेंट अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। अब मैं अपनी फैमिली को ला सकता हूँ। उससे पहले सर टोटली हार्ड वर्क, दूर के ढोल सुहाने, सो पहला कदम उठाने से पहले आपने 100 बार सोचना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।